पढ़ेंगे कि विभिन्न की विभिन्न शाखाएँ, है ना। पहला है हमारा न्यूमेस्टेमिक। न्यूमेस्टेमिक में क्या होता है? न्यूमेस्टेमिक में सिक्कों का अध्ययन होता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्टेमिक्स, ठीक है। एकोस्टिक्स क्या है? ध्वनि विज्ञान, जिसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है उसे एकोस्टिक्स कहते हैं। कीट पतंग विज्ञान किसके अंडर में आता है? एस्टोमोलॉजी में क्या है? एस्टोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन है। और ऑर्थोनिलॉजी इसमें पक्षी विज्ञान का अध्ययन करना है। सेरीकल्चर ये हमारा इम्पोर्टेंट है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर भी इम्पोर्टेंट है हमारा। और हॉर्टिकल्चर में पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन, मानव का ह्यूमन जो ग्रोथ हुआ है किसके अकॉर्डिंग है। अगर मानव ग्रोथ का देखना है तो हमें एंथ्रोपोलॉजी में देखना है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन है एस्ट्रोनॉमी में क्या है? खगोलीय विज्ञान का खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। जीवाणु का अध्ययन किस में कहलाता है? जीवाणु का अध्ययन हमारा बैक्टीरियोलॉजी में कहलाता है। फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेस्टोलॉजी, ठीक है। नक्शा बनाने का कला अगर देखना है तो किस में मिले? वो कौन सी शाखा में आता है? कार्मोग्राफी। त्वचा रोगों का अध्ययन किस में कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। अगर आपको ना दिखाई दे तो आप बता देना, है ना। जीवों का प्रजातीय गुण किस में आता है? एंथोलॉजी ये जीवों के प्रजातीय गुण किस शाखा में आता है? एंथोलॉजी। मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन सकता है कि जैसे क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैं ये ले लूँ, रेशम उत्पादन। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है कि रेशम उत्पादन किस शाखा के अंतर्गत आता है या अध्ययन। कोई भी वर्ड हो सकता है, अध्ययन। तो आंसर हमको पता ही है क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हों, ऐसे पूछ सकते हैं सेरीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। तो आपको ऑप्शन देंगे रेशम उत्पादन, कीट उत्पादन, पुष्पों के रंगों का उत्पादन। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है। तो वही मैं बता दूँ, मैंने अभी सीधे से डायरेक्ट लिखा हो, रेशम उत्पादन किस शाखा के अंदर आता है, अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर ऑप्शन 4 दिए गए होंगे, रेशम उत्पादन, कीट उत्पादन, पुष्प के रंगों का उत्पादन या सिक्कों का उत्पादन, तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, आपको याद होगा, तो आप तुरंत उस पर रेशम उत्पादन में लगा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम लोग जहाँ पे थे अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग किस पे थे? हम लोग त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जीवों की प्रजातियों और एंथोलॉजी, सपनों का अध्ययन। अब यहाँ पे सपनों की भी बात आ गई है। सपनों का अध्ययन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे
इतना डीप कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ये ग्रुप डी का है तो इतना हार्ड नहीं पूछेगा। जो जिस पे मैं सर्कल किए दे रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है, और लेकिन पढ़ना हमको सभी है, ठीक है। वंशानुगत गुण का अध्ययन जेनेटिक्स ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, ठीक है। मस्तिष्क रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, फलों का अध्ययन। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की कला ये भी इम्पोर्टेंट, पीसी कल्चर मांसपेशियों का अध्ययन। आप लोग बताते जाना कि ये आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। स्त्री लोग विज्ञान किस में आता है? गाइनोकोलॉजी, ठीक है। हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है। धातु विज्ञान किसमें? मेटालॉजी। अब धातु ही से समझ लो, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल से। अब जैसे फेसबुक का भी नाम है हमारा क्या? मेटा कंपनी ने खरीद लिया, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं धातु विज्ञान मेटा मतलब फेसबुक, तो मेटालॉजी धातु विज्ञान से हो जाएगा। अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स। एक जेनेटिक्स यहाँ पे था, एक जेनेटिक्स यहाँ पे था, देखो शब्द केवल बदल गया। अनुवांशिकी और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था? वंशानुपात गुण का अध्ययन। इन दोनों का अध्ययन जेनेटिक्स ही में आता है, जेनेटिक्स शाखा में आता है। खोपड़ी का अध्ययन, और यहाँ पे क्या था? मस्तिष्क अलग अलग है थोड़ा सा, देखते हैं कहाँ पे था। मस्तिष्क नहीं होगा, हृदय होगा, वो हृदय का क्या था? कार्डियोलॉजी, ठीक है। अब खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का अध्ययन अरे सीधे संख्याओं में ये समझ लो, संख्या किसको करते हैं? संख्या हम लोग नंबर मतलब एन न्यूमोलॉजी, सीधी सी बात समझ लो, नंबर का मतलब ही न्यूमोलॉजी, ठीक है। ये तो नॉर्मली सबको याद हो जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तंतुओं या ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिप्टोलॉजी हिप्टोलॉजी में क्या है? यकृत का अध्ययन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यकृत का अध्ययन। शिला या पत्थर पर मुद्रण लिथोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करते जाना है। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। कान हमें ऑटो से समझते हो, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो जो हमेशा दूसरों की सुनता रहता है, जैसे ऑटो ड्राइवर है, कोई भी गाड़ी वाला आएगा तो उसे अगर उसकी गलती होगी भी नहीं फिर भी उसे सुना के चला जाएगा, और कान का काम क्या होता है? सुनने का। तो कान ऑटोलॉजी, जो कान अपने आप सुनते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो ऑटो से समझ लो। कान का अध्ययन किस में आ जाएगा? ऑटोलॉजी में आ जाएगा। गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स, ठीक है, मतलब नई एक जगह पे टूर करना, न्यूमेटिक्स, ठीक है। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी। अब फोटो खींचने के लिए हम लोगों को प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो प्रकाश के बिना फ़ोटो नहीं ली जा सकती है, तो इसलिए आप बताते जाना। चलो ये फिर से बता दे रहा हूँ, प्रकाश का अध्ययन किस में आता है? फोटोलॉजी में आता है। फ़ोटो हम लोगों की क्या है? बिना प्रकाश के अच्छी आएगी ही नहीं, प्रकाश हम लोगों को चाहिए, तो प्रकाश का अध्ययन के लिए हमको फोटोलॉजी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है, और प्रकाश का अध्ययन भी इम्पोर्टेंट है। पशु रसायन अध्ययन जुकेमी, ठीक है। अंगूरों का अध्ययन विटिकल्चर, ये इम्पोर्टेंट है। विटिकल्चर केंचुओं का अध्ययन वर्मीकल्चर। फाइनोकल्चर शैवालों का अध्ययन क्या है? फाइटोकल्चर, ठीक है। जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फसलों और पादपों का अध्ययन एग्रोलॉजी, ठीक है। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। अगर सौंदर्य के बारे में जानना है तो हम लोगों को कैलोलॉजी शाखा पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, ये ऊपर भी था, इसका कमेंट में आप जब बताने, लेकिन
जैसे एक मिनट सौंदर्य हो गया। आप लोग बताते जाना कमेंट में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक मैं भले ही छुपा ले रहा हूँ, इस जिसमें पहले भी ऊपर मैंने बताया था समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है। और मुद्रा का अध्ययन पेंडोलॉजी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, आज की क्लास आप कमेंट करके बताना कैसी रही है। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, जैसी भी वीडियो बने, लेकिन आपको टॉपिक सारे समझ में आएंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में ट्रिक लिख दीजिएगा, मैं इसकी ट्रिक बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।